अयोध्या। यह मामला जनपद के कोतवाली बीकापुर व थाना हैदरगंज की सीमा के मध्य विशुही नदी स्थित माझा सोनौरा तथा कूरे भारी का है, जहां पर नदी के दोनों पटरियों पर बड़े पैमाने पर जानवरों के कंकाल व गले में बांधी जाने वाली रस्सी बड़ी संख्या में मौजूद। वहीं ग्रामीण क्षेत्र वासियों में भारी आक्रोश, जहां पर सूचना उपरांत मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी सुरेंद्र सिंह, बीकापुर कोतवाल लालचंद सरोज, हैदरगंज थाना प्रभारी मोहम्मद अरशद, चौरे बाजार पुलिस चौकी प्रभारी जनार्दन सिंह एवं तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह, हल्का लेखपाल अवधेश मिश्रा। जहां मौके पर सूचना उपरांत पहुंचे भाजपा के जिला पंचायत सदस्य सुनील राजपूत, प्रधान अनिल राजपूत, श्रवण कुमार शर्मा, ब्लॉक प्रमुख दिनेश कुमार वर्मा, संतोष तिवारी, प्रिंस पांडे, मनीष सिंह, शंकर शर्मा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। वहीं जानकारी उपरांत पहुंचे गौरक्षा विश्व हिंदू परिषद प्रेम नारायण, लल्लू तिवारी, काशी प्राण। बड़ी मुश्किल से किसी तरह ग्रामीणों को कानूनी कार्यवाही का आश्वासन देकर समझा बुझाकर आक्रोश शांत कराया एवं पशु चिकित्सक को बुलाकर मृत पशुओं के अवशेष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कराई गई तथा जेसीबी द्वारा गड्ढा खुदवा कर दफन करवा दिया गया। वहीं जब मामले की जानकारी जनपद के पत्रकारों को हुई तो क्षेत्राधिकारी बीकापुर व थाना प्रभारी हैदरगंज से जब पत्रकारों के द्वारा जानकारी लेने पर सही जानकारी न देते हुए मामले पर कतराते नजर आए। वहीं जब पत्रकारों के द्वारा थाना प्रभारी हैदरगंज अरशद खान से बड़ी संख्या में कंकाल की बात पूछी गई तो थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया कि कुत्तों के द्वारा कंकाल को नदी की दोनों पटरियों पर बिखेरा गया है। वहीं जब अन्य साथी के द्वारा क्षेत्राधिकारी से गले रस्सी बड़ी संख्या में होने की सूचना है, तब क्षेत्राधिकारी ने बताया कि जो कंकाल लाद कर बांधते हैं वही रस्सी है, जो पत्रकार की मोबाइल में हुई बखूबी टेप हुई। वहीं जब आज पत्रकारों के द्वारा मामले की जानकारी बीकापुर प्रथम से जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी सुनील राजपूत व सहयोगी ने क्या कुछ बताया व अपनी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से न्यूज चैनल के माध्यम से की गोवंश की हत्यारों व हैदरगंज पुलिस की हथियारों से मिली भगत व साथ साथ सबसे बड़ी बात बताई। पंचायत जी ने कहा कि पुलिस कर्मियों के द्वारा बंदूक दिखाकर एनकाउंटर की बात सीधे साधे व्यक्तियों पर की गई, ऐसे पुलिस कर्मियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की। वहीं गौरक्षा विश्व हिंदू परिषद प्रेम नारायण, लल्लू तिवारी, काशी प्रांत ने क्या कुछ बताया जिसे सुनकर आपकी रूह कब जाएंगी एवं सूबे के मुख्यमंत्री आदित्य योगी पत्रकारों से मुखातिब होते हुए इन अधर्मियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की और बताया कि जब हमारी माता नहीं सुरक्षित है तो हम गौ माता की न्याय के लिए आत्महत्या कर लेंगे या फिर इन अधर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिनकी कई पुस्त आने वाले समय में गौ माता की हत्या पर नजर न डालें। अयोध्या ब्यूरो रिपोर्ट। सबसे पहले हम आपका शुभ नाम और पद जानना चाहेंगे। मेरा नाम सुनील राजपूत है और मैं अयोध्या जिले से बीकापुर प्रथम से जिला पंचायत सदस्य हूँ। जैसा कि कल कुछ गौ वंशों के थाना कोतवाली बीकापुर थाना हैदरगंज के मध्य जो है विशुही नदी के किनारे कुछ गौवंशों के ज़्यादा मात्रा में अवशेष पाए गए और वहाँ पे आपकी उपस्थिति जानकारी मुताबिक थी, तो क्या था पूरा मामला? हम लोग तो 26 जनवरी के प्रोग्राम में व्यस्त थे, तो गांव के ही कुछ लोग वहाँ पे भैंस चराने गए और उनके द्वारा फोन आया कि भैया यहाँ पर गौ कसी हुई है, यहाँ पे ताजे मांस और गाय की चमड़ी और उनके सर पड़े हुए हैं। तो वहाँ पर पहुँचे हम लोग, तुरंत दौड़ के देखे कि क्या है ये मामला पूरा। तो वहाँ देखने के बाद तो पूरी आँखें चमक गई कि इतना बड़ा यहाँ पे मतलब गौ हत्या गौ कसी का मामला, इतने सर वहाँ पे पड़े हुए थे, चमड़ी माता जी की पड़ी हुई थी गाय माता की, और वहाँ पे खून ताजा पड़ा हुआ था। वहाँ पर ये देख के इतने विचलित हो गए कि आज हम लोग गणतंत्र दिवस, हम लोगों का गणतंत्र दिवस जो हम लोग एक पर्व के रूप में मनाते हैं उसको, और उस दिन अगर ऐसी घटना सुनने मिले तो बड़ी निंदनीय घटना है। ये चीज़ देख के बड़े व्याकुल हुए और सारे वहाँ के जो भी आसपास के लोग थे सब इकट्ठा हुए वहाँ पर,
और इकट्ठा होकर प्रशासन शासन को जिसको जहाँ जानकारी देनी थी, आप लोग मीडिया बंधु को भी हमने जानकारी दी कि इस तरह से यहाँ पे गौकसी का मामला चल रहा है काफी दिनों से। माननीय पंचायत जी, जैसे कि जानकारी आई मीडिया में, तो उसके बाद जो है थाना प्रभारी अरशद खान के द्वारा जब पत्रकारों के द्वारा जानकारी ली गई, तो अरशद खान के द्वारा बताया गया कि जो भी नदी के किनारे अवशेष पड़े हुए हैं, कंकाल जो है वो कुत्तों के द्वारा बिखेरे गए थे। क्या ऐसी बातें थी क्या वहाँ पे? नहीं, बिल्कुल बकवास बात है एकदम। ये अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये इसमें पूरा पुलिस प्रशासन हैदरगंज का सब सम्मिलित है इसके अंदर। वहाँ के प्रभारी हैं, जो क्षेत्र के प्रभारी है वहाँ पे, जो जिनका हल्का है दरोगा का, वो पहले से वहाँ पे मौजूद थे। क्या हल्का प्रभारी का नाम बता सकते हैं आप? हल्का प्रभारी आलोक सिंह, ये पहले से वहाँ पे मौजूद थे। और वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग जब पहुंचे वहाँ पे, तो इसको मट्टी डालने का काम कर रहे थे। फावड़ा वोड़ा मंगा के उसको दबाने की कोशिश की जा रही थी। और अरशद खान ही थे जो उनको फोन करके बोले थे कि सारे मामले को खत्म करो, किसी भी तरह दफना उपना के ये मामला उछलना नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग जब वहाँ पे पहुंचे तो मामला लोगों के संज्ञान में आना चाहिए था, इसलिए आप लोग मीडिया बंधु के माध्यम से लोगों को संज्ञान में लाया ये मामला। माननीय पंचायत जी, जैसे कि लगभग हम कहें तो कितने गौवंशों के नरकंकाल आपके मुताबिक पड़े होंगे, वहाँ पे रहे होंगे? अगर पूरी तरह से छानबीन की जाए तो लगभग 20 से 25 नर वहाँ पे जो कंकाल थे गौ माता के, वो 20 से 25 होंगे। लेकिन उससे ज्यादा भी थे वहाँ पे, क्योंकि लोगों द्वारा बताया गया कि वहाँ एक दिन पहले डीसीएम वहाँ पे लगी हुई थी और डीसीएम में ही लद के कंकाल और मांस वहां से लद के गया हुआ था, जो कि एक बीहड़ एरिया है, कोई जाता आता नहीं है वहां पर। तो इससे ज्यादा किसी ने गौर नहीं किया। अगर किसी ने गौर किया होता तो कल ये घटना परसों ही अंजाम दे दी जाती, पकड़ा जाता है। माननीय पंचायत जी, जैसे कि बीकापुर क्षेत्राधिकारी के द्वारा बताया गया कि पत्रकारों से पूछे जाने पर कि वहां पे रसरियां पड़ी हुई हैं, तो सीओ महोदय के द्वारा बताया गया कि वो रसरियां वो हैं कि जिनसे जो है गौ के कंकालों को जो है बांध कर ले जाया जाता है। ये एकदम घटिया, ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी घटना जो घटी इनके क्षेत्र में घटी है, ये दोनों क्षेत्र में घटी है। 2 क्षेत्र लगता है, एक बीकापुर लगता है, एक हैदरगंज लगता है। तो बीकापुर वालों ने जो अपना जो कार्य करना था, ये लोगों ने बराबर कार्य किया। ये लोगों ने जो ताजा जो गौ कसी हुई थी वो उनके क्षेत्र में था, और दूसरी जो गौ कसी हुई थी वो अरशद खान में था। अरशद खान पूरी उस पर लीपा पोती करने में लगे हुए थे, इसको खत्म करने में लगे हुए थे। इसी बीच में जब एक हड्डी जो बीनता था उसको पकड़ा गया, तो अरशद खान ने यहाँ से फोन करके अपने स्टाफ को कहा कि उसको छोड़ दो, वहां से भगा दो उसको, नहीं तो मामला बड़ा हो जाएगा। तो इसकी जानकारी हमारे लड़कों को हुई, तो वो लड़के वहां पे पहुंचे। अच्छा, जैसे ही वो लोग वहां पे पहुंचे तो उनका स्टाफ जो था उनको डंडों से और बंदूक से मारा उन लोगों को, बेचारों को, और बंदूक दिखा के बोले एनकाउंटर कर देंगे तुम्हारा यहाँ पर। अच्छा पंचायत जी, जरा से एक जानकारी और हम चाहेंगे आपके माध्यम से, जैसे कि कल आपका काफी उग्र तेवर भी दिख रहा था फुटेज वीडियो में, और वहीं पे एक सूचना ये भी है कि किसी ग्रामीण को जो है पुलिसकर्मी के द्वारा मारा गया। क्या कुछ जानकारी देंगे? वो खून खोल गया था, ये खून सबका खोलना चाहिए। जिस तरह से गौ कसी हुई, हमारी गांव माता की हत्या हुई है, करोड़ों देवी देवता उसमें वास करते हैं, और ऐसे निर्मम हत्या करके ये लोग उसका व्यापार चला रहे हैं, तो किसी का भी खून खोलेगा। उस दिन मेरा खून खोल गया था, और मेरे जो लड़के थे वहां पर उन लोगों को डंडों से और बेट से मारा गया, उन लोगों को एनकाउंटर करने तक की धमकी दी गई। तो ये सहन नहीं होगा, वो चाहे गोली मार दे, चाहे कत्ल कर दे हमारा, लेकिन हम अगर गौ माता की हत्या इस तरह से चलती रही तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। भाई साहब, आप पंचायत जी के साथ में बैठे हुए हैं, आप पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जी सर, हम बताना चाहते हैं कि थाना महोदय हैं जो अरशद खान जी हैं, इनका फ़ोन चल रहा था। इन्होंने बताया जो पकड़ा गया था, अभी जिला पंचायत जी बता रहे हैं, जो पकड़ा गया था वो हड्डी बटोरने वाला, उसको ये भगाने के फिराक में थे। तो वहाँ से इन लोगों द्वारा बोला गया कि जाओ देखो वो भागने न पाए। तो हम लोग जब गए वहाँ तो इनका फ़ोन कंटिन्यू चल रहा था इनके 2 सिपाहियों के पास, और ये लोग पहले से लाइन लगा के खड़े थे आगे से। हम लोग जैसे गए रोक के हम लोगों को कुछ पूछे आते हैं, सीधा मारना स्टार्ट किए। मारने के बाद वीडियो बनाए कि तुम लोग यहाँ लोडियाबाजी करने, ये कुछ करने आए हो। तो हम कहे नहीं, ये सब कुछ नहीं, पूछे ही नहीं, सीधा मारना स्टार्ट किए। और उसके लिए तो इनका फ़ोन कंटिन्यू चल रहा था। अब हम लोगों को फालतू में मार दिए लोग, हम 4-5 लोगों को बहुत मारे। क्या कौन तो सिपाही विकेश भारती थे और नारायण भरद्वाज थे, इनके 2 सिपाही थे। तो पंचायत जी, जैसा कि आप इस समय मौके में शासन सत्ता में हैं, तो आप अपनी सरकार से क्या मांग करेंगे पूरे मामले पर?
शासन सत्ता इसमें बिल्कुल चुस्त है। गौ कसी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ ने गौ माता के लिए गौशाला की व्यवस्था की, इतनी व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि हमारे जगह जगह, हम लोगों के नहीं, पूरे जितने भी हिंदू साम्राज्य है, जितने भी हिंदू के लोग हैं, वो लोग सब मांग कर रहे हैं कि गौ माता हमारी राष्ट्रीय प्राणी होनी चाहिए। राष्ट्र गौ माता के नाम पे उनको किया जाए। और गौ माता। तिवारी जी, सबसे पहले हम आपका शुभ नाम और पद जानना चाहेंगे। मेरा नाम प्रेम नारायण तिवारी उर्फ लल्लू तिवारी है। मैं विश्व हिंदू परिषद जैसे विश्वव्यापी संगठन का गौरक्षा विभाग का प्रमुख हूँ। तिवारी जी, कल जो है गौ माता के साथ अनैतिक घटनाएं घटी हैं, जिसकी खबरें सोशल मीडिया पर प्रमुखता से चल रही हैं। वहीं पर सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि आप वहां मौके पर गए थे। क्या था पूरा मामला? पूरा मैटर ये था कि वहाँ 20 गोवंशों के अवशेष ताजे कटे हुए थे, जिनको पुलिस के द्वारा बगल में गड्ढा खोद करके दफनाया गया। ठीक, कोई जांच कराने की जरूरत इसलिए नहीं समझे होंगे कि सारी खाल, सारे अवशेष गाय के थे, बछड़ों के थे। और वहाँ की स्थिति ऐसी थी कि पेड़ों से इतनी रस्सियाँ हैं कि हमारा अंदाजा है कि 200 किलो रस्सियाँ मैंने इकट्ठा करके वही जमा किया है। वो उसका भी वीडियो बना है, मीडिया पे गया है, आप लोग देखेंगे। और वहीं पर सोशल मीडिया पे कुछ बातें चल रही हैं कि थाना प्रभारी हैदरगंज अरशद खान के द्वारा जो है पत्रकारों को गुमराह किया गया कि जो भी कंकाल बिखरे पड़े हैं वहाँ पे सब कुत्तों ने बिखेरा। क्या ऐसा कुछ था वहाँ पे? फैजाबाद अयोध्या की पुलिस अधिकारियों में अगर जरा सी नैतिकता बची है तो अरशद जैसे बेईमान भ्रष्ट अफसर को बर्खास्त कर देना चाहिए, सस्पेंड नहीं। गौरक्षा प्रमुख बोल रहा हूँ, लल्लू तिवारी। और वहीं पे क्षेत्राधिकारी के द्वारा एक बात और बताई गई पत्रकारों को कि वहाँ पे जो भी रसरियाँ पड़ी हुई हैं, जो नरकंकाल को ले जाते हैं, ऐसी बातें बताई गई, जबकि वहाँ वीडियो में दिख रहा है कि तरह तरह की रसरियाँ वहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो क्या कहेंगे इस पे आप? वो रंग बिरंगी, चूंकि तरह तरह के गोवंश आते हैं गौशालाओं में, जैसे पशुपालक ले गए, डाल दिए, रात में गौशालाएं खोल दी जाती हैं। वहाँ से जो भगते हैं उनको जंगल के रास्ते पकड़ करके, और जितनी तरह की रस्सी लगी रहती है, कोई लाल में बांधा, कोई काले में बांधा, कोई नीली में, कोई पीली में, कोई सफेद में, कोई साड़ी के पट्टे में बांधा। आप लोग देखे नहीं क्या? वहाँ साड़ी के पट्टे तक भी कपड़े लगे हुए हैं। क्या इनको वही बटोर कर लेके आया है? हरबिनवा जो होता है, हम भी ग्रामीण परिवेश से हैं, हरबिनवा जो होता है बोरे में लेके आता है। और वहाँ वो भैंस की भी हड्डी होनी चाहिए, उसमें तमाम हड्डियाँ होनी चाहिए। लेकिन क्या हरबिनवा केवल गाय की ही हड्डी ले आया है? ऐसा कैसे हो सकता है मेरे भाई? जानकारी के मुताबिक जैसे कि आप कुछ बताएंगे, लगभग कितने जानवरों के अवशेष वहाँ? वहाँ 20 से 25 गोवंशों के अवशेष कटे हुए रहे और टनों मांस आजमगढ़ तक भेजा गया है। यहाँ के लोग, एक रुस्तम है, उसकी यहाँ ससुराल है, इम्तियाज की ससुराल है, ये लोग काट करके दसरावन में साइकिल से बेचते हैं। अगर पुलिस डाल चलती है तो प्यास पास चलते हैं, और पुलिस मिली हुई है। और नहीं तो सिपाही डंडा कैसे उठाया? इसलिए डंडा उठाया कि अगर कहीं तस्कर मुंह खोल देगा तो नंगा हो जाऊंगा मैं। तिवारी जी, वहाँ पे बोरे में भी कुछ ऐसे वीडियो में दिखा है, क्या था वहाँ पे हकीकत? उस बोरा में बोरे वही है जिसपे मांस और गिराते हैं, जो बाद में वो कट जाता है तो उसको ले लेते हैं। बोरा वहीं पड़ा था। लगभग हमने सैकड़ों की संख्या में बोरे इकट्ठा किए, छोटे छोटे। अच्छा तिवारी जी, वहाँ पे कुछ ग्रामीण को जो है पुलिसिया के द्वारा, पुलिस कर्मियों के द्वारा थप्पड़ मारने की भी सूचना आई है। क्या है वहाँ पे? जब सिपाही पैसा लिया है कि मैं तेरी गाड़ी पार कराऊंगा, ठीक, और उसके बाद जो है जब कोई बताएगा कि वो जा रहा है, मैं गाड़ी का नंबर बता दूं, सेमरी मैंने बताया था, आजमगढ़ की गाड़ी है, आज तक पकड़ नहीं ला पाई तुम्हारी सुल्तानपुर की पुलिस। अच्छा, वहाँ मौके वारदात पे कितने लोग लगभग मौके पे उपस्थित? कुछ लोगों की जानकारी आप दे पाएंगे? सैकड़ों लोग थे वहाँ में। संतोष तिवारी थे, विनोद सिंह थे, मनीष सिंह थे, ऐसे चूंकि देखिए भाई, हमारा घर तो हमको ज्यादा लोग जानते हैं। मैं चेहरे से तो बहुत लोग, सैकड़ों लोग थे, मुझे जानने वाले थे, अभिवादन किए, पूरा सम्मान मिला, पूरा। सुनील सिंह जिला पंचायत, उनके भाई अनिल सिंह प्रधान, सारे लोग थे। एक और गौ हत्या दसलावन में हुई थी, उसमें भी सुनील की हमारी मुलाकात हुई थी। इन लोगों ने पूरा सहयोग किया। लेकिन ये राम वनगमन मार्ग पे गलत हो रहा है। एक बूंद अगर खून गिरेगा तो राम राज्य नहीं आ सकता है यहाँ, चाहे जितना उद्घाटन हो जाए, लेकिन राम राज्य नहीं आएगा। मौके पे पुलिस कर्मियों की क्या थी कार्यशैली वहाँ पर घटनास्थल पे? घटनास्थल पे वही मैनेज करने में लगे थे, किसी तरह मौका देते हो 2 दिन में सब कर देता हूँ, और क्या। ठीक, धन्यवाद तिवारी जी। आप इस प्रकरण को लेते हो, जिस प्रकार निर्मम गौवंशों की हत्या हो रही है, इस मामले में आप सूबे के मुख्यमंत्री से क्या मांग करते हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, आदरणीय बड़े भाई योगी आदित्यनाथ जी से ये मांग करता हूँ कि इस पर कठोरतम कड़ाई की जाए। अन्यथा ये जो विधर्मी लोग हैं,
ये तो अपना काम कर लेंगे, लेकिन हमसे आपसे जब भगवान पूछेंगे, ऊपर गौ माता पूछेंगी, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं रहेगा। एक मांग मैं और करता हूँ अयोध्या के संतों से, माननीय नित्य गोपाल दास जी महाराज से, माननीय राजकुमार दास जी महाराज से, माननीय ज्ञानदास जी महाराज से, और भी राघवाचार्य जगत गुरु जी से, राम भद्राचार्य जगत गुरु से, और बागेश्वर धाम सरकार से कि बागेश्वर बाबा आप कब तक लोगों को ये बताएंगे कि तुम्हारा किससे संबंध था, तुम्हारी पड़िया कहाँ गई, तुम्हारी भैंस कहाँ गई है। इसको बताने से क्या होगा, आप ये बताइए कि गाय क्यों कट रही है, इस पे विचार कीजिए। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज बोलते हैं कि मोदी जी मेरे अच्छे मित्र हैं, जो मैं कहता हूँ मोदी जी करते हैं। तो महाराज जी, मैं परमहंस जी का शिष्य हूँ और उन्होंने आपको जगत गुरु बनाने में अनुमोदन किया था। मैं आज इस पवित्र गोसाईनाथ पीठ से आपसे मांग करता हूं, यहाँ के आम जनमानस हिंदुओं की तरफ से, सनातन धर्म की ओर से, कि महाराज विडम्बना हो रही है, गौवंशों को बचा लीजिए, सनातन की रक्षा कर दीजिए। ये परमहंस का चेला भीख मांग रहा है। आप अपने मित्र मोदी से कब इस पर कहेंगे, कब इस गौ हत्या को बंद करेंगे, कब ये कलंक मिटेगा? क्या देवरावा बाबा का सपना धरा रह जाएगा? क्या करपात्री महाराज का सपना धरा रह जाएगा? क्या मेरी पूजनीय गौ माता का रक्त किसी प्रकार बहता रहेगा? अगर रहा है तो कब तक? और आपके मित्र मोदी हैं और गौ हत्या कानून नहीं पास हो रहा है, तो महाराज मैं इसका क्या मतलब समझूं? मुझे समाधान चाहिए योगी जी, मुझे समाधान चाहिए। तिवारी जी, यदि आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आप आगे का क्या कार्रवाई करेंगे? ऐसी धरती पर जहाँ मेरी माँ सुरक्षित नहीं, मेरी बहन बेटी सुरक्षित नहीं, मर जाना पसंद करूंगा। नहीं चाहिए यहाँ का अन्न मुझे खाना, नहीं चाहिए मुझे कोई धन यहाँ का, मुझे मेरी